आज दिल्ली और केकेआर के बीच में जो मैच हुआ, वो जब से शुरू हुआ मैच और टॉस के बाद से जब ऋषभ पंत ने ये बैटिंग करने का डिसीजन लिया, तब से ही मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि जो कि बाद में खैर सच भी हुई कि ये देखिए, मतलब दिल्ली में एक तो कप्तान ऋषभ पंत, दूसरी बात कोच इनका सौरव गांगुली और ये रिकी पॉन्टिंग, ये मतलब मैनेजमेंट में इनके ये लोग हैं, दो दो इतने सक्सेसफुल कैप्टन्स। और उसके बाद ऋषभ पंत की तो हम बातें ये सुन रहे हैं कि इसको तो इंडियन टीम में अभी वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है। तो उसका ये तीनों लोगों ने मिलके जो कचरा किया है आज टीम का और मैच का, मतलब ये तो मुझे सोच के भी इतना ताज्जुब हो रहा है कि ये लोग इस तरह का डिसीजन कैसे ले सकते हैं। एक बात बताइए, ये मेरे कहने के पीछे रीजन क्या है? मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली जब इस मैच को खेलने आई उस टाइम तक दिल्ली के 10 मैचेस में 5 विंस थी, जिसमें 10 पॉइंट्स थे इनके। अब इनका जो प्लेऑफ में जो क्वालिफाई करने का जो वो है सिचुएशन, वो बिल्कुल हैंग कर रहा है पॉइंट्स के ऊपर। तो अभी इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनके लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। कोलकाता में जिस तरह के पुराने मैचेस हुए हैं, अभी पिछले 2-3 मैचेस जो हुए हैं, सभी हमने देखा हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं और उसमें बाद में बैटिंग करने वाली टीमों को फायदा हुआ है। तो मतलब एक कॉमन सेंस क्या बोलता है? कॉमन सेंस ये बोलता है कि इस टाइम आपको नेट रन रेट या इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई भी टीम पहले बैटिंग करती है तो वो ये सोच रही है कि हम मैच तो जीते ही, प्लस हमारी नेट रन रेट भी कुछ इंप्रूव हो जाए, या हमारी बैटिंग पहले करने में हमको बहुत फायदा हो रहा है, इस वजह से हम बैटिंग करें। लेकिन भैया, बैटिंग आप पहले करो या बाद में करो, ये तो देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है और एक्सपीरियंस वाली बात है कि जब भी आप रात में बैटिंग करते हो तो रात में बैटिंग करना आसान होता है। आज के विकेट में कोई अब मुझे ये बता दे कि पहले बैटिंग करना आसान था या बाद में बैटिंग करना? ठीक है, बॉल बाद में भी स्पिन हो रही थी, लेकिन बाद में क्या फायदा होता है आपको कि आपको टारगेट पता है ना। और जब आपको मालूम है कि आपको तो 150 रन ही बनानी है जीतने के लिए, तो सामने वाली टीमें क्या करेंगी? कोई रिस्क क्यों लेना चाहेंगी वो? जिस तरह से 3 विकेट गिरने के बाद ये दोनों अय्यर भाइयों ने बैटिंग की है, कितनी आराम से बैटिंग की उन्होंने। और उन्होंने मारना तब शुरू किया जब बिल्कुल 15-20 रन बाकी थे, तब तक वो सेफ खेलते रहे, उनने कोई भी रिस्क नहीं लिया। तो ये फायदा दिल्ली भी उठा सकती थी ना। टॉस तो दिल्ली ने जीता था, लेकिन पता नहीं क्या सोच के ये लोग क्या सोच रहे थे कि आज फिर हम लोग 270 रन बना देंगे क्या। अरे तुम 270 रन बनाओ, 280 रन बनाओ, अगर तुम 270 बनाओगे इसका मतलब ये है कि विकेट आसान है। तो सामने वाली टीम में भी तो भैया 8 बैट्समैन हैं, वो भी कोई कम पीटने वाले हैं क्या? वो भी तुमको मार देंगे। तो मतलब चांस आप कब लेते हो? जब आपके पास विकेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। विकेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप फिर सीधे से सेफ खेलो ना। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली को ये कॉन्फिडेंस होगा कि हम तो पहले बैटिंग करेंगे, हम तो जो करते चले आ रहे हैं, हम 250 रन पीट देंगे। 250 रन पीट दोगे भैया, मान लिया, तो सामने वाले भी तो बल्ला लेके आ रहे हैं ना यार। मुझे समझ में नहीं आता ये, मतलब रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, ये दोनों मिलके ऐसा कैसे गलत डिसीजन ले सकते हैं यार। इस टाइम आप जिस पोजीशन में हो, आपके लिए 2 पॉइंट सिक्योर करना बहुत जरूरी है, और वो 2 पॉइंट सिक्योर करने के लिए आपको अपने आप को चांस देना जरूरी है। और वो चांस आप कब दे सकते हो? जब आप बाद में बैटिंग करो ना, तब आप अपनी बैटिंग को प्लान कर सकते हो। जो भी सिचुएशन है विकेट की, अगर देखिए मैंने मान लिया कि विकेट बहुत ज्यादा आसान है, और ऐसा कभी नहीं है देखा है हमने कि पहले बैटिंग करते हुए किसी टीम ने 200 रन बना दिए हो और सामने वाली टीम कोई 75 रन पे ऑल आउट हो गई हो, कि मतलब विकेट इतना ज्यादा स्पिन लेने लगा या इतना स्विंग होने लगा। ऐसा तो हुआ नहीं है अभी तक। के कोलकाता में तो अभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर आपने ये डिसीजन क्यों लिया? आपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारा है जाके। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर ली। और आप क्या सोचते हो यार? देखिए, हम हमेशा से ये कह रहे हैं, वो जो जेकब फ्रेजर मेगर जो है, आपने उसको क्या समझ रखा है यार कि वो हर मैच में ही रन बनाता जाएगा, हर मैच में रन बनाता रहेगा? आज देखिए, स्टार्क ने आज फिर बहुत घटिया बॉलिंग की, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसने मैगर को अच्छी बॉलिंग की। वो बात अलग है कि उसके चौके वौके लग गए, एक आध बॉल मिस हो गई, लेकिन उसका आइडिया बिल्कुल सही था कि वो यॉर्कर लेंथ पे बॉल डाल रहा था, इन स्विंगिंग यॉर्कर उसको कोशिश कर रहा था
एक तो उसके पैड में पड़ी भी, हालांकि वो बैट में लग के चली गई थी, अदरवाइज वो तो उसी बॉल पे आउट हो जाता। और उसके पहले भी उसने यॉर्कर डाली तो ये मार नहीं पाया उसको। फिर उसके बाद अगली यॉर्कर ट्राई की तो वो थोड़ी छोटी हो गई, उसमें पड़ गया छक्का। लेकिन उसका आइडिया बिल्कुल सही था। तो ये बाकी टीमें भी, अभी मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने मैकगर को इस तरह की बॉलिंग क्यों नहीं की है। खैर, उसके पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैंने तो किसी भी आदमी को ये नहीं देखा है कि वो, मतलब किसी भी कप्तान को ये नहीं देखा है कि वो मैकगर के सामने स्पिनर लगाए, क्योंकि स्पिनर के सामने अभी तक वो टेस्ट हुआ ही नहीं है। आज जिस तरह से आपने देखा बॉल स्पिन हो रही थी, वरुण चक्रवर्ती या सुनील नारायण इनको अगर लगाते तो ये तो पहले ही ओवर में साफ हो जाता। ये तो जो 15 रन इसने बनाए हैं वो भी नहीं बना पाता। लेकिन पता नहीं क्यों सारी टीमें फास्ट बॉलर्स लगा देती हैं इसके सामने। बेसिक आइडिया ये है कि भैया ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो यंग लड़के आते हैं खेलने, इनको स्पिन खेलने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपके पास बेस्ट चांस वही है, घुमाने दो ना आप। आपका तो काम ये है कि आप स्पिनर को ये बोलोगे कि भैया तुझे जाके बॉल घुमाना है, फिर मारने दो उसको। अगर उसके बावजूद वो कनेक्ट कर लेता है तो हेड्स ऑफ टू हिम, अदरवाइज पूरे पूरे चांसेस हैं कि एज लगेगी, बॉल खड़ी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अपने आप को वो चांस ही नहीं दे रहे हो। सारी टीमें उसके सामने फास्ट बॉलर्स लगा देती हैं। आज तो वो किस्मत से आउट हो गया, नहीं तो मेरे ख्याल से तो उसके सामने, सुनील नारायण के सामने, ये जो बैट्समैन है ना, इनके सामने आपको यॉर्कर के अलावा कुछ फेंकना ही नहीं है। यॉर्कर अगर आपकी 2 मिस हो जाती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो 4 पड़ेंगी उसमें से एक में आपको विकेट मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों कप्तान अपने बॉलर्स को ये कहते नहीं है, और कोई भी बॉलर अपने हिसाब से ये मौका नहीं दे रहा है अपने आप को कि इस तरह से इन लोगों के सामने बॉलिंग की जाए। और ये दोनों के दोनों मारते चले जा रहे हैं। अब आज मैकगर जिस तरह से आउट हुआ है, मुझे लगता है अगले मैचेस में अब इनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहां तो कमिंग बैक टू दिस डिसीजन ऑफ बैटिंग फास्ट ऑफ ऋषभ पंत, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि ये डिसीजन इन लोगों का सही था? ये लोग पहले क्या सोच के बैटिंग करने गए थे कि आज तो हम बिल्कुल 280 रन ठोक देंगे? अरे यार, 280 रन ठोक भी देते आप तो सामने वाले भी ठोक देते ना। मतलब विकेट इतना आसान होता तभी तो आप 280 रन बना पाते ना। ऐसे कैसे बना दोगे आप? और ऐसा चेंज हो जाएगा क्या विकेट कि आप तो 270 बना दोगे लेकिन सामने वाली टीम 200 पे ही ऑल आउट हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है भैया। आप देख रहे हो, जहां एक टीम स्कोर करती है वहां सामने वाली टीम भी स्कोर करती है। तो अब ये बात तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई। ये तो बहुत ज्यादा गलत डिसीजन है। और इस तरह की गलत डिसीजन देख के मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि यार इन लोगों को कौन कहेगा यार, रिकी पॉन्टिंग 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। अब उसके पीछे मुझे एक ही रीजन समझ में आता है कि भैया उन लोगों को 50 ओवर का एक्सपीरियंस है, अब T20 का इनको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यार हम लोगों से ज्यादा तो ये लोग प्लेयर्स से जुड़े हुए हैं। ये लोग प्लेयर्स को कोच करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको आमने सामने देखते हैं। हम तो टीवी पे देख के ही ये सब अपनी अटकलें लगाया करते हैं। हम तो कोई प्लेयर से मिले नहीं। लेकिन ये मुझे लगता है कि कॉमन सेंस क्या बोलता है यार। आप जब क्रंच सिचुएशन में हो, आपको जब पॉइंट्स आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए मैच सिक्योर करना इंपॉर्टेंट है। और मैच सिक्योर आप कब कर सकते हो? जब आप बाद में बैटिंग करो ना, तब आप बैटिंग को प्लान कर सकते हो और सामने वाली टीम को प्रेशराइज कर सकते हो। अब एक तो बैटिंग भी की आपने पहले और बैटिंग की भी नहीं ढंग से। अब किस तरह से बैटिंग की इन्होंने? चलिए, शुरुआत में तो स्टार्क तो अपने रंग में आ गया। स्टार्क ने तो पहले ओवर में 14 रन दे दिए, पृथ्वी शॉ ने पीट दिया, 3 चौके मार दिए, 1 वाइड भी फेंक दी इसने, स्टार्क ने। उसके बाद वैभव अरोरा ने आके स्टार्क को, इसको शॉ को आउट कर दिया। अब बताइए आप, शॉ का तो मतलब वो जो अनफिट चल रहा था वही ठीक था। वो आया भी तो उसने क्या किया? पृथ्वी शॉ का तो अब मैं बोल के थक चुका हूं मैं कि इसने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत ही ज्यादा। फिर स्टार्ट तीसरे ओवर में आया, फिर 12 रन पड़वाए। यहां पे एक बॉल मिस हो गई उससे तो वो छक्का पड़ गया, और लेकिन फिर अल्टीमेटली तो वो आउट हुआ। मैकर अल्टीमेटली आउट हुआ ना उस पे। वेंकटेश अय्यर ने उसको बाउंड्री पे कैच कर लिया और हो गया आउट। वो मिस टाइम हो गया उसका, हालांकि उसको पहले आउट हो जाना चाहिए था।
फिर आज इन्होंने देखिए फिर वही गलती कर रहे हैं यार। ये मतलब जो हमको और आपको इतनी आसानी से समझ में आता है कि अभिषेक पोरेल से पेस फोर्स नहीं हो रही है, वो अभी उस तरह का हिटर नहीं है कि आप उसको इस तरह से भेज दो। अब आपने अभिषेक पोरेल को भेज दिया, अभिषेक पोरेल ने क्या किया आज, फिर 15 बॉल में 18 रन। आप इस तरह से ऐसे प्लेयर की आप लिमिटेशन को नहीं समझ पा रहे हो, उसको जबरदस्ती डिफिकल्ट कंडीशंस में डाल रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता, उसका करियर खराब करेंगे ये लोग, उसका कॉन्फिडेंस डेंट हो जाएगा बुरी तरह से। वो नहीं है, वो उसने एक मैच में क्या रन बना दिए थे पंजाब के अगेंस्ट कि वो तब से उसको घसीट रहे हैं बिल्कुल। अरे भैया आखिरी में आके और बल्ला घुमाना और उसमें बल्ले में आ जाना और फिर रन बन जाने से ऐसा नहीं होता है। अभी आप कितने मैचेस में उसको देख चुके हो, आपने ओपन करवा लिया, आपने वन डाउन भेज दिया उसको, वो हर मैच में बॉल खा के चला जाता है, स्ट्राइक रेट उसकी डाउन रहती है। आज 15 बॉल में 18 रन बनाए, मतलब आखिरी में तो वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो गया था। तो फिर क्या फायदा है यार, आप क्यों उसका करियर बर्बाद किए दे रहे हो। उसको भेज दिया। आज शाय होप शे होप नहीं चल पाया, 3 बॉल में 6 रन पे अरोरा ने बोल्ड कर दिया उसको। वो तो खैर बॉल बहुत अच्छी डाली इन्होंने, इसने। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये वैभव अरोरा और हर्षित राणा, ये दोनों किस तरह के जेस्चर्स करते हैं यार। अब देखिए चौथे ओवर में शाय होप ने, देखिए जिस बॉल पे शाय होप आउट हुआ है, बोल्ड हुआ है, उसकी जस्ट एक बॉल पहले उसने छक्का मारा। वो छक्का क्या मारा, उसने एक एवेसिव एक्शन लिया बाउंसर के ऊपर, वो छक्का हो गया। उसकी अगली बॉल पे वो बोल्ड हो गया। अब वैभव अरोरा उसको जबरदस्ती बदतमीजी कर रहा है, उसको शक्ल पवेलियन की तरफ जाने का इशारा कर रहा है। ये इसी तरह से हर्षित राणा ने जब इसको आउट किया पोरेल को, तो फिर इसने भी उसके साथ बदतमीजी की, ये भी इशारे कर रहा था उसको। भैया जब तुम लोगों को छक्के पड़ते हैं और चौके पड़ते हैं उस टाइम तो फिर तुम कुछ नहीं करते। और आज हर्षित राणा ने कितनी गंदी फील्डिंग की है, 2-2 कैच टपकाए इसने, हाथ के कैच टपकाए हैं। ये यंग लड़के कैच टपकाते हैं ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। ये लोग कैसे फील्डिंग करते हैं यार, क्या कैचिंग है इन लोगों की। और ऊपर से ये लड़ाई झगड़ा करना और ये बदतमीजी के जेस्चर्स करना, ये हर्षित राणा ने तो पहले मैच में भी किया था एसआरएच के अगेंस्ट। उसके बाद से फिर कुछ मैचेस तक ये शांत रहा, खैर बीच में तो कुछ अनफिट भी हो गया था ये। उसके बाद जब आया तो ये औकात में था बिल्कुल, आज फिर ये औकात भूल के ये बदतमीजी करने लगा। यार तुम इतने बड़े खिलाड़ी थोड़ी हो गए हो यार। और ये एक मैच में देखिए रसिकदार ने भी किया था, ये बदतमीजी इसने की थी ना, जिसके बाद मैच रेफरी ने इसको बुला के धमकाया भी था। वो 2-3 मैच पहले की बात है, जिसमें इसको पहली बार खिलाया था, उसमें इसने बदतमीजी की थी बहुत ज्यादा। तो ये रसिकदार, वैभव अरोड़ा, ये हर्षित राणा, ये किधर से आते हैं ये लोग, ये किस तरह की, ये मतलब कौन से कल्चर से आते हैं ये। आई एम श्योर, देखिए मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि इस तरह की हरकतें जो लोग करते हैं ना, मतलब मैं तो बहुत मतलब बड़ी बात कहूंगा इसमें कि इनकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है। ये इस तरह की हरकत कोई शरीफ लोग नहीं कर सकते। इनको इनके पेरेंट्स ने बचपन से समझाया नहीं है कि तमीज के दायरे में रह के किस तरह से जिंदगी को जिया जाता है। ये क्या तरीका है यार। तुम खेल खेल रहे हो, सब कुछ है, मैंने मान लिया। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि अल्टीमेटली इट्स अ गेम। नो, इट इज नॉट अ गेम, इट इज नो लॉन्गर अ गेम नाउ, इट इज अ प्रोफेशन। और यहां कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो यहां मैं मानता हूं कि सब कुछ बिल्कुल सीरियसली होना चाहिए और यहां स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के दायरे में रहते हुए सब कुछ करना चाहिए विद इन द रूल्स। लेकिन फिर भी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी के किसी भी जिसको कहते हैं ना कि किसी भी जिंदगी की सिचुएशन में इस तरह का बिहेवियर अप्रूव नहीं होता है। ये आप नहीं कर सकते हो। आप किसी राह चलते को जाके गाली दोगे क्या? नहीं ना। तो आप यहां गेम में क्यों करते हो? अरे उसने अच्छा शॉट मारा तो ठीक है, उसके बाद आपने आउट कर दिया तो आप अपना सेलिब्रेट करो अपने टीम मेंबर्स के साथ, लेकिन उसको क्यों बदतमीजी का वो इशारा करना है? और फिर जब वो 100 रन बना देता है तो या तुम्हारी बॉल पे 8-10 छक्के पड़ जाते हैं, जब तुम्हारी बॉल पे 4 ओवर में 50 रन पड़ जाते हैं, तो फिर इसी तरह से तुमको जाके उसके पैर भी छूना चाहिए बैट्समैन के। ये बात बिल्कुल गलत है इन लोगों को। और मैं तो कहता हूं सीनियर लोगों की जिम्मेदारी है इन लोगों को बुला के समझाना चाहिए इनको। हालांकि सीनियर्स भी कहते हैं कि हमारी बला से मरो,
हमको क्या लेना देना है। ढंग से रहोगे तो लंबा करियर होगा, नहीं रहोगे खुद ही बाहर हो जाओगे। इस तरह की हरकतें करने वाले ऐसा ही होता है, ये ज्यादा दिन चलते नहीं है। तो ठीक है, अब इनके पेरेंट्स के ऊपर है कि इनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर है, ये समझाएं इनको कि भैया ऐसे नहीं चलता है काम। बस फिर उसके बाद क्या है, इन लोगों इनकी तो हालत ही पतली हो गई। ऋषभ पंत और अक्षर पटेल से भी आज कुछ ज्यादा हो नहीं रहा था, और किसी तरह मरते पड़ते ऋषभ पंत ने तो कैसे रन बनाए हैं आज। क्या देखिए क्या हुआ इन लोगों का। ऋषभ पंत ने 20 बॉल में 27 रन बनाए, अक्षर पटेल ने 21 बॉल में 15 रन ही बना पाया वो, क्योंकि बॉल अच्छी खासी स्पिन हो रही थी। और फिर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के सामने तो क्या होगा। आज मुझे ताज्जुब ये है कि ये लोग सुयश शर्मा को क्यों नहीं लेके आए। हाँ, हो सकता है इनको ये डर लग रहा हो कि यार बाद में ऐसा नहीं हो कि हमारी मुसीबत हो जाए और हमको कोई बैट्समैन की जरूरत पड़ जाए जितनी स्पिन हो रही है, क्योंकि कुलदीप और अक्षर तो है ना सामने वाली टीम में, वो भी भारी पड़ सकते हैं। लेकिन उसमें उन लोगों ने क्या गलती की वो अब हम बाद में डिसाइड करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर तो मतलब ऐसी हालत हो गई इनकी कि इनके तो सारे प्लान्स ही चौपट हो गए, और इनको कुमार कुशाग्रा को भी बुलाना पड़ा इम्पैक्ट सब में। तो इनकी तो सारी प्लानिंग खराब हो गई। वो कुमार कुशाग्रा आया बेचारा 3 बॉल में, वो भी आउट होके चला गया। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत दिनों बाद विकेट लिए आज। और फिर उसके बाद लेकिन आप देखिए कुलदीप यादव ने आज कितनी बढ़िया बैटिंग की, 26 बॉल में 35 रन बनाए। मतलब उसने तो बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूव किया है अपनी बैटिंग को, और इस तरह की बैटिंग उसने इंप्रूव की है। और बॉलिंग में तो गजब की वो बॉलिंग कर रहा है, तो उसको तो किसी भी टीम से निकालना मुश्किल है। वो तो वर्ल्ड कप की टीम में सबसे पहले उसका नाम लिखा जाना चाहिए। अगर कोई डिजर्व करता है तो वो कुलदीप यादव है। रही सही उसने बैटिंग भी, अब बताइए कैसी कर दी है उसने। तो बस फिर 153 रन के बाद क्या होने वाला है। पहला विकेट इनका गिरा 17 पे दूसरे ओवर में, दूसरा गिरा 30 पे मैकगर जो तीसरे ओवर में ही आउट हो गया। फिर तीसरा शे होप वो चौथे ओवर में आउट हो गया। मतलब लाइन लग गई इनकी। तो 7वें ओवर में अभिषेक पोरेल आउट हो गया, और 11वें ओवर में ऋषभ पंत, 13वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स, सारे के सारे तो ऐसे आउट हो गए 153 पे। क्या होना था इनका। फिर उसके बाद जो बैटिंग शुरू हुई, अब यहां पे देखिए इन्होंने क्या गलती की ऋषभ पंत ने, कि ये लोग वेट करते रहे कि हम पावर प्ले खत्म हो जाएगा तभी स्पिनर को लगाएंगे। अब यार ये भी मैं फिर से इसमें दोष दूंगा, गांगुली, रिकी पॉन्टिंग और ऋषभ पंत तीनों। यार तुम लोग क्या सोच रहे हो यार, तुम्हारे पास कोई 200 सवा 200 रन का स्कोर है क्या यार। तुम लोग वेट कर रहे हो कि पावर प्ले खत्म हो जाए। और चलिए मैंने मान लिया कि चलो ठीक है कि शुरू में तुमने स्पिनर नहीं लगाए, लेकिन यार तुम वेट करते रहे 6 ओवर में, जब तक 79 रन नहीं ठोक दिए उन्होंने। अरे उन्होंने 6 ओवर में 79 रन ठोक दिए, तब तक तुम वेट ही करते रहे कि पावर प्ले खत्म होगा उसके बाद हम स्पिनर लगाएंगे। मैंने मान लिया कि शुरू में आपको ये डर था कि अरे नहीं शुरू में स्पिनर को लगा देंगे, 2 ही फील्डर बाहर रहते हैं तो फिर कैसे होगा, वो तो पीट पाट देंगे। अरे यार आपको चांस तो वही था ना, आप विकेट लेके ही ये मैच जीत सकते थे, बिना विकेट लिए तो मैच जीत नहीं सकते थे। अब ये देखिए कितनी बेवकूफी का काम किया इन लोगों ने। मतलब पावर प्ले का वेट करते रहे, उसमें इनके बॉलर्स पिटते भी रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने स्पिनर्स नहीं लगाए। अरे यार देखो आप, जब इन लोगों के शुरुआत में ही वो तो उन लोगों ने पीटना पाटना शुरू कर दिया था ना, तो फिर क्या फायदा है यार। 3 ओवर में 30-35 रन ठोक दिए उन्होंने, तो आप क्या सोच रहे हो। उसके बाद तो आपको लगाना चाहिए था ना स्पिनर, कि फास्ट बॉलर्स तो पिट ही रहे। अब इस रेट से ये लोग वैसे भी 6 ओवर में 70-75 रन बना देंगे, जो कि उन्होंने बना भी दिए। तो उसके बाद स्पिनर लाने से फायदा भी क्या। उसके बाद अक्षर पटेल ने 2 विकेट ले भी लिए लगातार 2 ओवर में, तो उससे क्या फायदा हुआ। फिर तो बाद में तो कुछ बचा ही नहीं था ना। 6 ओवर में 79, इसका मतलब यह है कि बाकी 14 ओवर में आपको कितने बनाने हैं, 53 और 21, तो 74 रन तो बनाने 14 ओवर में। तो आपके पास तो कोई ना आस्किंग रेट है, ना कुछ कोई प्रेशर है, कुछ भी नहीं है। वो तो सीधे बल्ले से खेलते हुए आराम से ले जाएंगे मैच निकाल के। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था 2 पॉइंट्स लेना मैच जीत के, उसके लिए आपने कोशिश ही नहीं की। आप क्या सोच रहे थे कि ये आपके 19वें ओवर में अगर वो जीतेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अल्टीमेटली तो आपको पॉइंट्स नहीं मिले ना। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी की है ये दिल्ली के मैनेजमेंट ने, जिसमें इतने बड़े बड़े घाघ बैठे हुए हैं। वो सिर्फ नाम के हैं, वो ऐसी बेवकूफी और पहले भी बहुत कर चुके हैं।
तो ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं अपने इनके पुराने मैचेस में कि ये दोनों को देख के तो लगता ही नहीं है कि इन्होंने कभी क्रिकेट खेली है। तो कौन बोलेगा कि यार ये वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं और वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ गांगुली बैठा हुआ है वहां। ऐसे लोग यार ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग कि बिल्कुल खींच आने लगती है वहां। ये कितने गलत डिसीजंस ले रहे हैं यार। इससे अच्छे तो यार हम और आप कर लेंगे यार। क्या मतलब है इन लोगों का। बेसिक चीज ये थी कि आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स के लिए आपको विकेट्स चाहिए। विकेट्स के लिए आपके पास बेस्ट बॉलर कौन है। आपने चलिए शुरू में ट्राई कर लिया फास्ट बॉलर से, लेकिन उसके बाद क्या, जब फास्ट बॉलर्स पिट गए तो आप क्या इंतजार कर रहे हो। फिर आप पावर प्ले खत्म होने का इंतजार कर रहे हो। तब तक उन्होंने 80 रन ठोक दिए, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या फायदा है। तो अब आप लोग फिर घर ही जाओ और क्या कर सकते हैं। घर जाओ और फिर बाद में रोते हुए चले आओ प्रेजेंटेशन के लिए कि ऐसा और वैसा और ये हो गया, हमारा वो नहीं चला, फलाना नहीं चला, कैच छूट गए, ऐसा हो गया। मतलब एक तो आप लोगों ने रन कम बनाए, ऊपर से बाद में फिर कैचेस भी छोड़े। अब वो लिजार्ड विलियम को क्या बोलेंगे यार, वो तो उसका नाम ही लिजार्ड है। लिजार्ड से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। फिल सॉल्ट का दूसरे ओवर में कैच टपकाया उसने। इस लेवल पे खेलने वाले यार ऐसे कैसे कैच टपकाते हैं। अब बाद में कमेंटेटर्स ही कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं वो तो शायद बहुत अंडर प्रेशर था, खराब बॉलिंग की, पिटाई की, तो इस वजह से कैच छोड़ दिया। अरे यार अब ये सब बेकार की बातें हैं। जिस आदमी को कैच पकड़ना आता है वो कभी भी कैच पकड़ेगा, और जो नहीं पकड़ पाता है वो हमेशा ही टपकाता है कैच। तो वैसा ही काम है इन लोगों का। तो क्या किया जाए। ये बहुत ही बुरा मैच हारे हैं ये लोग। ये मैच अगर इन्होंने पहले बैटिंग नहीं की होती तो दिल्ली बहुत आसानी से जीत गई होती है मैच, क्योंकि बाद में वो लोग प्रेशर में आते। इनके स्पिनर्स इनको बिल्कुल घुसेड़ के रख देते एक कोने में, केकेआर को। लेकिन इन लोगों ने अपने आप को मौका ही नहीं दिया। आपको अपनी टीम की स्ट्रेंथ ही नहीं समझ में आ रही। आप सोच रहे हो कि तुम्हारे पट्टे जो लपाड़े चला रहा था वो मैकगर, तो वो अभी भी चलेंगे और सब सब हो जाएगा। वो फिर उसके बाद आप अभिषेक पोरेल को भी ऊपर भेज देते हो। क्या किया जाए मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ये T20 में हमेशा बैटिंग बाद में करना आसान होता है। आपको 90% मैचेस में तो बाद में बैटिंग करने वाली जीतती हुई दिखती है टीम, खासतौर पे रात के मैच में। वो सीधी सी बात है, आपको टारगेट पता है और बाद में लाइट में बैटिंग करना आसान होता है। आप क्या सोच रहे हो कि मतलब पहले अगर एक डिग्री स्पिन हो रही है तो बाद में क्या 4 डिग्री स्पिन होने लगेगी। ऐसा कभी हुआ है? आज तक कभी हुआ है किसी T20 मैच में, रात के मैच में, कि बाद में स्पिन ज्यादा होने लगी हो? क्या यार बेवकूफी की बात है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है भुगतो अब तुम। तुम्हारे 11 मैचेस में 10 ही पॉइंट है। क्या होगा अब तुम्हारा, कहां से क्वालिफिकेशन होगी? तो फिर क्या कर सकता है। चलिए भुगतने दो इन लोगों को। अब इनके पीछे हम क्यों अपना दिमाग खराब करें और टाइम खराब करें। तो चलिए अब ये तो हो गया आज का मैच। आपको बताइए आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऋषभ पंत ने सही किया तो आप कमेंट करिए, या फिर ये बताइए कि इन लोगों ने जो स्पिनर्स लगाए उनको देर में लगाया, इनको पावर प्ले में लाना चाहिए था या नहीं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स। और कल के मैच के बारे में हम बात करते हैं। तो कल का मैच जो है वो है मुंबई और लखनऊ का, जो कि लखनऊ में है। अब उसमें सुन रहे हैं कि शायद मयंक यादव फिट हो गया। अब दिल्ली मुंबई का तो खैर, मुंबई का तो अब क्वालिफिकेशन क्या, आईपीएल तो खत्म ही हो चुका है उनका। आईपीएल तो खत्म हो गया है, लेकिन अब कुछ इज्जत का सवाल तो बाकी है ना भैया, कि अभी जो 2-3 मैचेस बाकी है, 4 मैचेस बाकी हैं, उनमें से जीत जाओ। भले क्वालिफाई मत कर पाओ, लेकिन क्वालिफायर्स जो होंगे, मतलब क्वालिफाइड टीमें जो होंगी, उनके जस्ट आसपास रहो तो कुछ एक इज्जत की बात बनेगी। लेकिन ये इनका क्या होगा यार। अब कल के मैच में अगर मान लीजिए दिल्ली ने, ये आपका मुंबई ने पहले बैटिंग की या बाद में बैटिंग की, इससे मुझे मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए पहले बैटिंग आ जाती है तो इनको 250 रन तो कम से कम बनाने पड़ेंगे। 250 रन के नीचे काम चलेगा नहीं, क्योंकि वही शाम को बैटिंग तो आसान हो जाएगी और ये 250 रन बना सकते हैं। लेकिन देखते हैं कल क्या करते हैं। हाँ, अगर इनकी बाद में बैटिंग आई तो इनके लिए जीतना आसान होगा, क्योंकि ये लखनऊ की बॉलिंग में इतना ज्यादा मुझे नजर आता नहीं है। वो मयंक यादव आ भी जाए तो मतलब देखते हैं, अभी फिटनेस के अनफिट होने के बाद आएगा तो क्या करता है, कितनी दम रहती है उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई के लिए कल का मैच जीतना आसान होना चाहिए। अब ये कितना डिफिकल्ट बनाते हैं
ये कल के मैच के बाद पता चलेगा। मुझे लगता है कि कल मुंबई को जीतना चाहिए मैच। अब जीतेगी या नहीं ये तो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी भेजिए। और हम मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।